दोस्तों, मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सजौली मस्जिद को लेकर जो विवाद चला था, अब वो विवाद पर विराम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने उन्हें मस्जिद गिराने पर स्टे लगा दिया है। और ये बहुत बड़ी जीत है, मुसलमानों की ऐतिहासिक जीत है। और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद, जिस तरह से मुसलमानों ने इस मस्जिद को बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर ये मसला क्या था सजौली मस्जिद का, क्यों हिमाचल प्रदेश की कई मंजिला मस्जिद को गिराने के आदेश हो रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हिमाचल प्रदेश की मस्जिद को लेकर इन दिनों बड़ा ही हंगामा था। हंगामा सिर्फ हिंदू संगठनों का नहीं बल्कि राजनीतिक मोड़ भी आ गया था। तमाम हिंदू सेना, हिंदू संगठन मस्जिद गिराने के लिए अनशन कर रहे थे। 11-12 दिन इनका अनशन चला और खूब ढोल ताशे बजे और मस्जिद को गिराने के लिए खूब नारेबाजी हुई। यहाँ तक कि दोस्तों, मस्जिद को गिराने के लिए दोनों तरफ के लोग कोर्ट पहुंचे। एक मस्जिद बचाना चाह रहे थे और एक मस्जिद गिराना चाह रहे थे। 12 दिन के अनशन पर वहां के जो हिंदू संगठन हैं वो लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे और वहां पर पूजा पाठ भी कर रहे थे कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, जमी दोष कर दिया जाए। लेकिन एक मस्जिद को गिराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी इन हिंदू संगठनों ने, जिसका संचालन संघर्ष समिति कर रही थी। और इन लोगों ने पूरी तरह से अपना पावर दिखाया। लेकिन कोर्ट, न्याय, अदालत इस फैसले के बाद तो लगता है कि अब भी मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की, उन्हें अपनी हस्ती बचाने की राह बाकी है। इन कोर्ट के सहारे, इस न्याय के सहारे मुसलमान जिंदा है, उन्हें सांस है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश की सजौली मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, लेकिन अब इस मस्जिद को लेकर ज्यादा संगठन इकट्ठे हो गए और मस्जिद गिराने के लिए खूब नारेबाजी हुई और इसे अवैध बताकर नगर निगम का आदेश और बुलडोजर भी तैयार था। लेकिन मुसलमान अपनी हार को मानने वाला नहीं। जबकि आप ये देखिए, मोहम्मद जुबैर भी कहते हैं कि ये मस्जिद अपने पोस्ट पर उन्होंने डाली थी और कहा था कि ये मस्जिद 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, तो इस मस्जिद के कागज़ देखने को मांग रहे थे। वक्फ बोर्ड में ये मस्जिद रजिस्टर्ड भी है, वहाँ के मुतबल्लियों का कहना है, और उसका पेपर भी उन्होंने कोर्ट में जमा किए। तमाम मुसलमान इस मस्जिद को बचाने के लिए कोर्ट पहुंचा और इनमें से सबसे बड़ी बात है डॉक्टर मेराज हुसैन, जो इस मस्जिद के पूरी तरह से हिफाजत के लिए तन मन धन से लगे हुए थे। और ये जो जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है कि सजौली मस्जिद की पहली सुनवाई में स्टे लग गया। दूसरी सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी और तब फैसले आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने इस मस्जिद को तोड़ने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर मेराज हुसैन, जो पूरी तरह से मस्जिद की देखरेख और उसको बचाने के लिए तन मन धन से लगे थे, वो कहते हैं कि शिमला की सजौली मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। मस्जिद कमेटी को मुबारकबाद, लेकिन यह महज एक स्टे है। लेकिन परमानेंट हाल तब निकालना ज़रूरी है जब जो आवाज़ उठाई आज ये स्टे उसका नतीजा है, जिससे सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी पड़ी, जो पहली सुनवाई में नहीं दिखी थी। यानी कि दोस्तों, तमाम मुसलमान एक साथ एक आवाज़ में इस मस्जिद को बचाने के लिए हर तरह से हर संभव कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया एक ताकत है और इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ और हाई कोर्ट को मस्जिद के लिए फैसले लेने पड़े। दोस्तों, अगर आप मुस्तैदी से अपने तमाम कागज़ सब कुछ तैयार रखते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ अवैध कोई घोषित नहीं कर सकता। जिस तरह से अनशन किए जा रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थी, उस अनशन में हथियार लहराए जा रहे थे, गालियां मुसलमानों को दी जा रही थी, मस्जिद तोड़ने के लिए अनशन पर बैठे थे कि जब तक मस्जिद टूटेगी नहीं हम खाना पानी नहीं खाएंगे। हिंदू संगठन संघर्ष समिति के लोग, आज उन पर भी विराम लग गया क्योंकि कोर्ट ने ऐसे फैसले दे दिए। दोस्तों, प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, वो भी सजौली मस्जिद पर लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सजौली मस्जिद का मसला सोशल मीडिया पर उठाया गया। उसमें हमारे सभी दोस्तों ने कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया, खासकर कांग्रेस के उन नेताओं से सवाल किया जो मुस्लिम हैं,
तब जब जवाब नहीं मिला और न ही एक पोस्ट आया, कुछ भाइयों ने मिलकर कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेकर आए तो क्रेडिट खोर हमेशा की तरह सामने आ गया। ऐसे लोग हमारी आवाज़ नहीं बन सकते जो न खुलकर लिख सकते हैं और न खुलकर बोल सकते हैं। सजौली मस्जिद सुरक्षित है इन दिनों। दोस्तों, सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि आखिर मस्जिद को बचाने के लिए जो कांग्रेस, वहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार ने आखिर क्या किया सजौली मस्जिद के लिए। वहीं दोस्तों, कहा जाए कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर उनकी मस्जिद, मरगाह, जो दरगाह है, वो जो मदरसे हैं, उन सबको चुन चुन कर अवैध घोषित करने पर टूल गए हैं। यहाँ तक कि उनके ज़रा सा भी कोई गलत करता है तो उसको मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये खबर देखिए, ये खबर है कोटा की ही। कोटा की एक मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्ति खंडित मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। फिर पुलिस ने मूर्ति खंडित करने के आरोप में भगवान सिंह उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि ये सब कुछ जानबूझकर मुसलमानों को फंसाने का इरादा है, निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों को आरोपी, अपराधी बनाने का एक नया थ्योरी शुरू हुई है कि कुछ भी कर लो, अपने लोगों को उतार दो, वो बुरा काम करें और सब कुछ मुसलमानों पर लाद दो। लेकिन जब माहौल खुलता है, न्याय मिलता है, सब कुछ आंख के सामने होता है, तो वही मैं कहती हूँ कि मुंह का थूका दाढ़ी पर आकर गिरता है। ये लोग अनशन पर बैठे थे और इनका ये कहना था कि जिसने भी खंडित किया है वो दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन पकड़ा कौन गया? भगवान सिंह भूरा। इनके ही रिश्तेदार, इनके ही खानदान, इनके ही लोग मिले। दोस्तों, वही इसी बात को लेकर मैं आपको बताऊं कि ये इलास नाम के एक हैं, वो उन्होंने भी इसी कोटा की मंदिर के बारे में बोला है कि एक मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्ति खंडित होने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने मूर्ति खंडित करने के आरोप में भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये देखिए, सब कुछ साफ पारदर्शी होता जा रहा। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह सम्मान देने वाला है, अल्लाह बेइज्जत करने वाला है, लेकिन हक और हुकूक की राह पर मुसलमान चलता रहेगा तो उसे बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। परेशानियां आती हैं हर काम में, तो लेकिन बाद में माहौल खुलता है तो जीत ही हासिल होती। इस बार मुसलमानों की कई ऐसी बड़ी जीतें हैं, तो आपको मैं गिना दूं कि जो लोग मुसलमानों के साथ बदतमीजी, JSR के नारे लगवा रहे थे, वो भी जेल गया। उसके बाद जिन लोगों ने बदतमीजी की, मस्जिद का मसला था, अनशन पर बैठे थे, आज वहां पर स्टे लग गया। मस्जिद का जो फैसला मुसलमानों के हक में आया, दूसरी जो सुनवाई होगी वो 9 मार्च को होगी 2026 को। वहीं कोटा में मंदिर का जो मसला था कि मंदिर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी वो मुसलमानों ने तोड़ी थी, वो भी मसला साफ हो गया। पुलिस ने इनके ही रिश्तेदार को, मतलब कि हिंदू पक्ष के ही भवानी सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं बात की जाए कि सलीम और प्रदीप का मसला था कि घर प्रदीप का था, सलीम ने खरीदा था, बाइकॉट के पोस्टर, पलायन के पोस्टर और बिकाऊ घर के पोस्टर लगाए थे इन हिंदू पक्षों ने, लेकिन मुंह का थूका दाढ़ी पर आया। प्रदीप आज भी उसी घर के अंदर है, जबकि सलीम के ऊपर आरोप लगे थे कि सलीम इस घर में आ गए हैं तो यहाँ पर मांस और हड्डी मंदिर के पास फेंकी गई, लेकिन पुलिस की जांच में पाया कि प्रदीप अभी भी उसी सलीम के घर में है, जबकि सलीम ने अभी तक कब्जा नहीं लिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है मुसलमानों की और मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए और जहां सब्र होता है वहां जीत ज़रूर है, क्योंकि इस्लाम का कौल है कि जो सब्र से काम लेता है अल्लाह उसके साथ है। फिलहाल दोस्तों, हर काम के लिए अपने अदालत, अपने पेपर, अपने सब कुछ तैयार रखिए, क्योंकि कोई भी आपको इस जगह से हिला नहीं सकता अगर आपके पास सभी चीज़ें हैं। भले से कहीं भी रखी हुई किसी भी चीज़ों का पेपर न हो, लेकिन आपकी मस्जिद, कब्रिस्तान, आपके घर का पेपर नहीं है तो भी बनवा लीजिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। ये आपको साबित करना है। बाकी लोग तो इस देश के नागरिक हो या ना हो, मुसलमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल दोस्तों, पुलिस, अदालत, न्याय, कानून है जिसकी बदौलत मुसलमान भारत के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।